हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स इन 5 मिनट, जहाँ पे 5 मिनट में हम या तो कोई कंसेप्ट या क्वेश्चन या फिर एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं जो कि मेनली हेल्पफुल होता है क्लास 11th 12th या फिर उन बच्चों के लिए जो IIT-JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग जानेंगे कि एक वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। उससे पहले मैंने वेक्टर और स्केलर के बारे में आप लोगों को समझा दिया। अब देखो, हम लोग यहाँ पे वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जब भी आप कभी रोड पे गए होगे, NH पे या फिर किसी भी रोड पे, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों ने एक साइन बोर्ड ऊपर में देखा होगा जहाँ पे इस तरीके से कुछ लिखा होता है, दिल्ली, यहाँ पे लिखा है बारन, यहाँ पे लिखा हुआ है शिवपुरी, यहाँ पे इलाहाबाद, और उसके सामने रिस्पेक्टिवली कितने किलोमीटर्स है ना वो लिखा हुआ है यहाँ पे, और डायरेक्शन भी बनाया हुआ है इस तरीके से। उसी तरीके से आप कहीं पे और जाते हो तो आपको ऐसा डायरेक्शन कुछ दिखता होगा, ऊपर में फ्लाईओवर्स इस तरीके से बनने डायरेक्शन में दिखाया गया होगा आपको, या फिर ऐसा डायरेक्शन बना होता है या फिर ऐसा डायरेक्शन बना होता है। तो ये हमें बताता है कि अगर हमें दिल्ली जाना है तो हमें इस डायरेक्शन में जाना है, अगर हमें नोएडा जाना है तो हमें इस डायरेक्शन में जाना है। तो इस तरीके से हमें डायरेक्शन को बताया जाता है, जहाँ पे ये हमें बताता है कितना किलोमीटर कितना चलना है, और वो मीटर में है, सेंटीमीटर में है, किस चीज़ में है, तो यहाँ पे किलोमीटर में है, और उसके बाद डायरेक्शन। तो देखो, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया हमारा, ये यूनिट हो गया हमारा, और ये हमारा डायरेक्शन हो गया। और जब हमने वेक्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया भी था, NU प्लस डायरेक्शन हमारा होता है। मतलब स्टैंड फॉर क्या होता है, ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, U हमारा स्टैंड करता है यूनिट के लिए, और डायरेक्शन में तो हमें पता ही चलता है किस तरफ हमें जाना है। तो अगर देखा जाए ना, तो एक बेसिक सा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हम इसको बोल सकते हैं, पर फिजिक्स में इसको हम किस तरीके से समझते हैं उस चीज़ का हमारा कंसर्न है यहाँ पे। तो देखो, टोटल जो हमारा टाइप होता है वो 2 टाइप्स ऑफ हमारा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का वे होता है। एक को हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं ऑफ वेक्टर, और दूसरे को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल की पहले बात कर लेते हैं कि ज्योमेट्रिकली हम एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो, ये लाइन मैंने ड्रॉ किया है ना, तो इट इज नॉट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, लेकिन वहीं पे अगर मैं यहाँ पे हेड बना देता हूँ, एरो बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ, एक एरो बना देता हूँ, तो नाउ इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर से वेक्टर ए का रिप्रेजेंटेशन हो गया ये। अच्छा, ये हेड जो है हमारा, इस हेड को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन। ये हेड जो है हमें हेल्प करता है किसी चीज के डायरेक्शन को बताने में। अच्छा, हेड से लेके टेल तक का, ये टेल हो गया ना, तो हेड से लेके टेल तक का जो लेंथ होता है वो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर होता है। मैग्नीट्यूड मींस व्हाट, मैं आपको पहले बताया हूं, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, आई होप ये चीज तो क्लियर है। अच्छा, अगर इस तरीके से बना होता तो इस डायरेक्शन में हम जा रहे होते और ये हमारा लेंथ होता। अगर ऊपर बना होता तो हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाते, नीचे बना होता है एरो तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। तो इतनी चीजें आई थिंक आपको क्लियर होंगी। अब यहाँ पे मैंने 3 वेक्टर लिया, वेक्टर A B C। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं B के साथ तो ये B से छोटा है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं C के साथ तो C से बड़ा है, अगर मैं C को B से कंपेयर करूं तो B से C छोटा है, और C को अगर मैं A से कंपेयर करूं तो A से भी छोटा है। अब देखो, कई बार आपके दिमाग में यह आ सकता है कि सर 707 किलोमीटर अगर होगा तो क्या हमें 107 किलोमीटर लंबा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और क्या ये ऑन नोटबुक पॉसिबल है? तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हम क्या करते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा 100 किलोमीटर या 100 मीटर या 200 मीटर या 500 मीटर है हमारा, वो हम क्या करते हैं, वो लेट कर लेते हैं। वो टीचर भी समझ जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत वहाँ पे नहीं है। अब देखो, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, इसके ऊपर हम इस तरीके से एक एरो लगा देते हैं, छोटा सा C लिखा मैंने, इस तरीके से लगा दिया। तो इस पे हम मैथमेटिकली में बात करेंगे। ये हमारा एक बेसिक सा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर था। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। तो ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बना लिया, और यहाँ पे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेक्टर को ड्रॉ कर दिया, एक एरो को, एक लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जिसको मैंने बोल दिया B जो है हमारा टेल है और A जो है हमारा हेड है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, A से B हमारा, A और B क्या हमारा वेक्टर है। अच्छा, मैंने इस पूरे को A से लेके B तक को, मतलब AB इज इक्वल टू मैंने A लिख दिया। तो अगर ये वेक्टर है तो हमारा ये भी वेक्टर होगा। बात समझ में आया? अच्छा, एक तरीका और होता है जिसमें हम ना किसी लेटर को बोल्ड कर देते हैं। मान लो कि वेक्टर B हमारा लिखा है, तो इसको अगर हम बोल्ड कर देंगे ना, तो इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द वेक्टर क्वांटिटी, बट ये यूजुअली आपको ज्यादा देखने को मतलब नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अगर इसी चीज का हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो अगर हमें बोल दे फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, मॉडुलस लगा देंगे, इस तरीके से मॉड लगा देंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। मतलब समझ में, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझ में आ गया आपको? अच्छा,
यहाँ पे भी ये जो लेंथ है आपका, ये हमारा मैग्नीट्यूड ही होगा, तो उसको लेके कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। इतनी बात क्लियर है। और वेक्टर पे हम इस तरीके से लगाते हैं, ये जो हमारा होता है। अच्छा, ये इस तरीके से लगाने पे भी वेक्टर हो जाता है, इसमें कोई गलती नहीं है, समझ जाते समझने वाले, बट फिर भी बहुत अच्छे से करने के लिए आप एक एरो बना दो, अच्छा दिखता भी है और समझ में भी आता है कि इस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालो तो कैसे निकालोगे? मान लेते हैं कि ये हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम है, ये हमारा y है, ये हमारा x है। मैंने एक जीरो से लेके o से लेके यहां तक के लिए एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हमारा हेड बना हुआ है। तो ध्यान से आप देखोगे, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये हमें x को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा? y को, ठीक है। और ये जो लाइन हमारी OB है, तो ये एक बात बताओ, ये हमारा परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखो मैंने वही कर दिया, हाइपोटेनियस यानी कि OA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा? ये अगर हमारा x है तो ये भी हमारा x होगा, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस परपेंडिकुलर, ये अगर हमारा यहाँ से यहाँ तक y है तो ये भी हमारा y हो जाएगा, y का होल स्क्वायर। ये हमने कर दिया x प्लस y का होल स्क्वायर। लेकिन हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में हमें क्या करना होता है? मॉडुलस लगाना होता है, इस तरीके से मॉड को हमें लगाना होता है। तो ये मॉड हमने लगा दिया। अच्छा, अगर आप डिटेल में देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि देखो, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाते हो तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर, देखो तब भी आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? मैथमेटिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारी बात यहीं पे खत्म होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो हमारा होता है हेड होता है, ये हमें डायरेक्शन बताता है, ये हमारा टेल होता है, और ये जो लेंथ होता है इसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 1 किलोमीटर का लेंथ खींचो, बस हम कंसीडर कर लेते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करेंगे? मॉडुलस लगा देंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ऐसे ही 5 मिनट फिजिक्स में मतलब कि आप देखना चाहते हो तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर कर सकते हो। हमारा फेसबुक पे भी पेज है, इंस्टाग्राम पे भी पेज है, और यूट्यूब पे तो आप ये वीडियो शायद देख ही रहे होगे। और कहीं और देख रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाओ। क्या सर्च करना आपको? CBSE TAYARI, तैयारी। रेड कलर का लोगो आपको दिखेगा, ये जो तैयारी है ना, ये हिंदी में लिखा होगा तैयारी। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।